shift focus over to the other big story that we have been tracking. The question is, do you use quick commerce apps? Are Blinkit and Zepto your go-to destinations for groceries? Well, in fact, all of us do use these apps. Then you also need to watch what comes next as far as food safety officials have raided Zepto and Blinkit warehouses in Karnataka and even in Maharashtra. And what has emerged now is shockingly what officials describe as a serious hygiene concern inside these so-called dark stores. The paradox is now out in the open, because if you look at the contrast between what you are promised and what you may actually be delivered to your doorsteps is a stark instant 10-minute delivery app promise. They promise you fresh groceries at your doorsteps, but food safety inspections have raised concerns over what people are receiving. Well, they are receiving expired stock with fungus-infested food. Of course, this does not mean every delivery is unsafe, but the findings from recent food inspections certainly raise serious questions about hygiene and food safety standards. Is this what people are signing up for when they place an order on these delivery apps? At the same time, there is a pattern when it comes to the rot that has now emerged. First observation is that fungus growth has been discovered in these stores which are supplying. You're looking at rotten eggs, spoilt milk, all of that being provided through, in fact, apps like Instamart. There's also deteriorated baby food. What can one expect then if that's the kind of supply being provided for babies? As far as Blinkit is concerned, they went on to also observe that there was cockroach infestation. This was back in August this year itself. Stock of expired items also has been discovered. There's also an observation with regards to extremely unhygienic, non-compliant labeling. On that note, let's also get you a report from Ground Zero. अशुद्धता के खिलाफ एफडीए का युद्ध जारी है और अब दूध, पनीर, तंबाकू, गुटखा, दवाई और तेल के बाद अब एफडीए की कार्रवाई उन कंपनियों के खिलाफ है जो आपको घर बैठे 10 मिनट में सप्लाई कर रही हैं रोजमर्रा की चीजें, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो। एफडीए ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए मुंबई के मलाड स्थित ये जो ब्लिंकिट का स्टोर है, इस पर यहां पर उन्होंने छापेमारी की और छापेमारी में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहां पर गंदगी का अंबार दिखाई दिया, जो जमीन गंदगी थी उसके ऊपर सब्जियां रखी गई थी, फल रखे गए थे, चूहे जो है वो नजर आए यहां पर घूमते हुए, उसके लिए पेस्ट कंट्रोल की कोई तैयारी यहां पर नहीं की गई थी। कॉकरोच जो है वो कैमरा में दर्ज हुए, कॉकरोच जो है वो आपके सब्जियों पर, फलों पर जो आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं उस पर वो घूम रहे थे। आप इसके बाहर की गंदगी देख लीजिए, इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितने ही स्वच्छ माहौल में ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये गंदगी पाई गई उसके बाद इसका सस्पेंड जो है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, इसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद एफडीए ने इस स्टोर का जो लाइसेंस है उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया। लेकिन लाइसेंस सस्पेंड किए हुए अभी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन आप इन मुनाफाखोरों की जरूरत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए कि ये अभी भी कहीं ना कहीं कथित तौर पर, छुपे तौर पर इसे ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें चौंकाने वाली चीज दिखाई दी कि एक तो यहाँ पर ये ताला बाहर से बंद है, ऐसा लगता है कि ये तो बंद है, लेकिन अंदर अगर आप यहाँ से देखें तो आपको यहाँ अंदर की जो लाइट है वो यहाँ पर चालू दिखाई दे रही है। जब हमने यहाँ पर झांक करके देखा तो आंखों से इसके अंदर कम से कम 6-7 लोगों का जो स्टाफ है वो दिखाई दिया। हमने वॉचमैन से पूछा इसकी चाबी किसके पास है, तो उसने कहा उसके पास है। हमने कहा लोग अंदर कैसे हैं, तो वॉचमैन कह रहा है मुझे पता नहीं लोग अंदर कैसे हैं। तो हमने कहा अगर वो अंदर कह रहे हैं तो उन्हें छुड़ाइए, तो वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि एक मॉनिटर है जिसपे सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर दिखाई दे रही है। बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कह रहा है, ये अंदर इन स्टाफ को दिखाई दे रहा है। यानी अगर कल को पुलिस यहाँ पर आ जाए, एफडीए के अधिकारी यहाँ पर दोबारा आ जाए, मीडिया यहाँ पर आ जाए, तो ये पहले से ही सचेत हो जाते हैं। और अब हमारी आवाज सुनने के बाद, फुटेज देखने के बाद 2-4 जो अंदर जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, अपने आप को छिपा गए हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हमने कहा कि हम आपका भी पक्ष जानना चाहते हैं, तो ये हमें अपना पक्ष तो दे ही नहीं गए। भाई साहब एक बार दरवाजा खोल के अपना पक्ष बता दो, आप छुपो मत। आप लोगों को छुपने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है कि लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद भी आप लोग यहां अंदर से ऑपरेट कर रहे हो? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? आप लोग अंदर फंस गए तो बताइए, मैं छुड़ाने के लिए बुलाऊं पुलिस को या फायर ब्रिगेड को या वॉचमैन को बोलूं दरवाजा खोलने? देखिए
मन में कहीं ना कहीं शायद खोट होगा, कुछ दाल काली होगी, इसीलिए ये लोग अंदर से जवाब नहीं देंगे। लेकिन इस यहाँ पे जो दगार है इसमें से वो अंदर जरूर दिखाई देगा मुझे यहाँ पर। और इसके सीसीटीवी फुटेज बाद में जब खंगाले जाएंगे तो देखा, अगर इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की तो वो भी मिलेगा। लेकिन जांच में ये भी चौंकाने वाली बात मिली कि यहाँ पे जो कुछ प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में ये आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, इसको लेकर के आपको सचेत होने की जरूरत है। तो अगर आप भी अगली बार जो है थोड़ा आलस करके अगर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, खुद से अगर आप जांच परख करके सब्जी फल नहीं खरीदते हो, आपको घर बैठे अगर सब्जी चाहिए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऐसी किसी गंदगी वाली जगह से आ गई हो। ऐसे में ये जो कंपनियां हैं इन्हें तो अपने आप को टाइट करने की जरूरत है ही, एजेंसी भी उन्हें टाइट कर रही है, लेकिन इनका रवैया जो है कि किस तरीके का है वो आपको इसी रिपोर्ट से अंदाजा लग जाएगा कि ये अभी भी चोरी छुपे अंदर बैठे हुए हैं, लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, फिर भी ये ऑपरेट करने की हिम्मत दिखा गए। ऐसे में एफडीए ऐसे जुगत कर दिखाने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। So in an age when ultra-fast delivery has become a lifestyle, can these quick commerce platforms actually raise the consumer fee, which they have done, particularly when it comes to, say, apps like Blinkit and Zepto? On that note, we're slipping into a quick break. Stay tuned to Morning News Hour as we return with the latest.